स्थापना को पढ़ने से पहले दो शब्दों के अर्थ को आप समझ लें। पहला शब्द है नेपथ्य। जब आप किसी नाटक को पढ़ते हैं तो उसमें कई जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलता है नेपथ्य। नेपथ्य का अर्थ होता है मंच के पीछे, रंगमंच के पीछे का स्थान, स्टेज के पीछे का स्थान। जब किसी गीत, किसी संगीत या किसी ध्वनि के लिए लिखा होता है नेपथ्य से, तो आप समझ लें कि वह गीत, संगीत या ध्वनि स्टेज के पीछे से, बैकग्राउंड से, मंच के पीछे से आ रही है। और अगर किसी कलाकार के बारे में, किसी पात्र के बारे में यह कहा जाए कि वे नेपथ्य में चले जाएं, तो आप समझ जाएं कि वे स्टेज के, मंच के पीछे चले जाते हैं, अतः उनका प्रस्थान हो गया, वे चले गए। दूसरा शब्द है मंगलाचरण। मंगलाचरण हम कहते हैं जब किसी ग्रंथ को प्रारंभ किया जाता है तो प्रारंभ करने से पहले, श्री गणेश से पहले, किसी भी ग्रंथ के शुभारंभ से पहले एक मंगल गीत या श्लोक या मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसे ही हम मंगलाचरण कहते हैं। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले कोई गीत, कोई श्लोक, कोई पद्य, कोई मंत्र जिसका उच्चारण मंगल कामना से किया जाता है, उसे ही हम मंगलाचरण कहते हैं। तो आइए अब हम स्थापना को पढ़ते हैं। स्थापना में सबसे पहले शंख ध्वनि के साथ पर्दा उठता है और नेपथ्य से मंगलाचरण का उच्चारण होता है। मंगलाचरण के उच्चारण के साथ साथ कुछ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करते हैं। मंगलाचरण का उच्चारण होता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मंगलाचरण में एक छोटा सा श्लोक है और इसके बाद उद्घोषणा होती है। उद्घोषणा में धर्मवीर भारती जी ने विष्णु पुराण से एक श्लोक को लिया है। उस श्लोक में भविष्य में सत्ता कैसी होगी, संसार कैसा होगा, संसार किस दिशा में जाएगी, इन सब बातों पर भविष्यवाणी की गई है। श्लोक संस्कृत में है परंतु उसका हिंदी में अर्थ धर्मवीर भारती जी ने लिख दिया है। उद्घोषणा के साथ साथ नर्तक नृत्य प्रस्तुत करते हुए अपनी मुद्राओं को उद्घोषणा के अनुसार बदलते रहते हैं। तो आइए उद्घोषणा को पढ़ते हैं और उसके हिंदी अनुवाद को भी समझते हैं। ततश्चानुदीन मलपाल फास व्यवच्छेददा धर्मार्थ योर जगत तस्य संचयो भविष्यति। उस भविष्य में धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। ह्रासोन्मुख का अर्थ है पतनोन्मुख, अर्थात पतन की ओर। क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सारी धरती नष्ट होने की ओर बढ़ेगी, पूरी धरती का विनाश होगा। ततश्चार्थ एवाभिजन हेतु, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। संस्कृत में श्लोक के एक एक पंक्ति को लिखकर और उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। यहां पूंजीवादी व्यवस्था की बात की जा रही है। कपट वेश धारण में महत्व हेतु, जिनके नकली चेहरे होंगे, अर्थात जिनमें कपट होगा, जो कपट वेश धारण किए होंगे, तो जिनके नकली चेहरे होंगे, ऐसा इसका हिंदी में अनुवाद बताया गया। केवल उन्हें महत्व मिलेगा। एवं चातिलुब्धक राजा सहास शैलानामंतर द्रोणी प्रजा संश्रियस्यवंती। राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। तो यहां गहन गुफाओं के बारे में दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं। एक तो गुफा का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसे अंग्रेजी में केव कहते हैं, जिसमें छिपने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा अर्थ है कि अपने कुंठित अंतर की गुफा। तो जब हम इस नाटक को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि किस तरह से लोग कुंठित होकर के, जो कुंठाग्रस्त लोग हैं, उनके विषय में यहां पर भारती जी कह रहे हैं कि कुंठित अंतर के गुफा में छिप छिप कर लोग दिन काटेंगे। अर्थात यहां पर
कुंठाग्रस्त लोगों के बारे में कहा गया है। और जैसे ही यह उद्घोषणा समाप्त होती है, इसके समापन के साथ साथ जो नर्तक होते हैं, जो नृत्य प्रदर्शित कर रहे थे, वे छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए नेपथ्य में चले जाते हैं। इस नाटक की एक विशेषता और है कि इसके लगभग हर अंक या हर भाग में गीत का सुंदर प्रयोग किया गया है। स्थापना में भी मंगलाचरण के बाद उद्घोषणा और उद्घोषणा के बाद एक गीत है, युद्धोपरांत। जैसा कि हम पहले वीडियो में ही जान चुके हैं कि यह जो नाटक है, यह युद्धोपरांत की स्थिति को इसमें बताया गया है। युद्ध के बाद कैसी स्थिति रहती है, इसी का वर्णन इस नाटक में किया गया है। तो युद्धोपरांत को हम लोग पढ़ेंगे और इसी के साथ पहला जो भाग है स्थापना, वह समाप्त होगा। तो आइए युद्धोपरांत जो गीत है उसे पढ़ते हैं। यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। यह अंधा युग अवतरित हुआ। अंधा युग कब अवतरित हुआ? युद्धोपरांत हुआ। यह जिस युग की बात इसमें की जा रही है इस नाटक में, वह अंधा युग है, और अंधा युग युद्ध के उपरांत की स्थिति को ही दर्शाता है, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। युद्ध के उपरांत जैसे जैसे नाटक को पढ़ते जाएंगे, हम विभिन्न पात्रों के माध्यम से हम विकृत आत्माओं की दशा को समझेंगे। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। कौन से दोनों पक्ष? किन दो पक्षों की बात यहां की जा रही है? पांडव और कौरव, जिन दोनों पक्षों में महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, उन्हीं दोनों पक्षों की बात यहां पर भारती जी कर रहे हैं। मर्यादा जो दोनों पक्षों के द्वारा ही कुचला गया, तोड़ा गया, वह एक पतली डोर के समान है और दोनों ही पक्षों में उलझी हुई है। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे। यहां पर श्री कृष्ण जी को सब कुछ सुलझाने वाला, भविष्य का रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाकी सभी जो हैं पात्र, वे अधिकतर हैं अंधे। ऐसा नहीं है कि केवल धृतराष्ट्र ही अंधे हैं, या केवल गांधारी नहीं अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी बांध रखी है। जितने भी पात्र हैं, वे किसी न किसी मोह में, माया में अंधे हैं, विवेक शून्य हैं। पथभ्रष्ट आत्महारा विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी, यह कथा उन्हीं अंधों की है। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। यह कथा अंधों की है, जो अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी हैं, अपने ही अंतर की अंध गुफाओं में रहते हैं। अपना जो कुंठित अंतर है, उसी के अंध गुफाओं के वे वासी हैं। और कथा आप कह लीजिए कि उन्हीं अंधों की है, या आप कह लीजिए कि यह कथा ज्योति की है, प्रकाश की है, उजाला की है, उन अंधों के माध्यम से। इसके बाद, इस गीत के बाद पटाक्षेप होता है। पटाक्षेप का अर्थ है पर्दा गिरता है। इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में पहले अंक को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कौरव नगरी।